Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 6. आज हम लोग पाठ 6 नव्या की डायरी स्टार्ट करेंगे। पाठ है ये एक डायरी है जो एक लड़की नव्या ने लिखी है। 5 अगस्त 2019 की बात है। वह इस कहानी में उसने उसके मेहमान आए हैं जिसके बारे में चाचा आए हैं जिसके बारे में उसने विवरण किया। मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती जाऊंगी। वो खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि उसके चाचा 5-6 वर्ष बाद उसके घर आए थे। उसके साथ चाची जी और 2 बच्चे भी आए थे। ठीक है, तो घर में क्या था? बहुत अच्छा माहौल था और वो अपने भाई बहनों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गई कि गृह कार्य बच्चों होमवर्क को कहते हैं, वो करना भूल गई और उसका गृह कार्य अधूरा ही रह गया। वो इस बात से इसमें पूरा मैं करके लिखा, आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। वो इस बात से बहुत चिंतित थी कि कहीं उसकी अध्यापिका जी उससे नाराज ना हो जाएं और उसे डांट न सुननी पड़ जाए। हालांकि उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा था मतलब कि वह हर काम समय से करते थे। फिर भी एक टीस सी थी, डर तो रहता ही है स्कूल का। खैर, मैं तैयार होकर विद्यालय पहुंची। जैसे ही वो विद्यालय पहुंची, उसकी अध्यापिका ने गृह कार्य पूरा ना होने का कारण पूछा तो उसने अपनी अध्यापिका से झूठ नहीं बोला। बच्चों, सच बोलना बहुत अच्छी आदत है। ऐसा नहीं है कि आपको हर बात के लिए सच बोलने पर डांट ही पिटेगी। सच बोलने पर आपकी सिचुएशन भी समझी जाती है। ऐसा नहीं है कि सच बोलने पर हमेशा डांट पिटती है। आपके बड़े आपकी स्थिति समझ के आपको उसके अनुसार अगला कार्य करने को कह देते हैं। अध्यापिका जी ने मेरी ओर गौर से देखा और कहा, कल अवश्य पूरा कर लाना। अध्यापिका अच्छी थी और उसने देख के कहा कि उसे कल काम जरूर कर लेना। उसने राहत की सांस ली और निश्चित किया लौट के चाहे जो हो जाए वो अपना होमवर्क जरूर फिनिश करेगी। शाम होने से पहले उसने ही अपने निश्चय को कार्यरूप उसने जो सोचा था वैसा ही किया है। ये 5 अगस्त की बात है। अब 6 अगस्त को उसने क्या डायरी में लिखा? शाम हो गई तो उसने अपना काम किया और फिर अगले दिन उसने डायरी लिखी। 6 अगस्त 2019 को 6 अगस्त को क्या हुआ? उसकी चचेरी बहन, उसके चाचा आए हैं 5-6 वर्ष बाद, उन्हीं की बेटिया मेरी चचेरी बहन नंदिनी मुझसे 1 वर्ष छोटी है। उससे छोटी बहन है। उसने अमेरिका की ढेर सारी बातें बताई। वो अमेरिका रहती है इसलिए उसने वहाँ की ढेर सारी बताई। वहाँ का रहन सहन, दिनचर्या, स्कूल के बारे में भी उसने खूब बातें बताई। उसने उसे यह भी बताया कि अमेरिका की सड़कें व बाजार बहुत साफ सुथरे व सजे धजे हैं। लोग सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बहुत अनुशासित तरीके से चलते व काम करते हैं। पूरे यातायात के नियमों का पालन करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और बहुत ही अनुशासित तरीके से वो लोग वहाँ चलते हैं। असल में आज जब हम लोग स्थानीय बाजार गए थे, वो उसकी अपनी बहन को बाजार ले गई थी तो जहाँ तहाँ गंदगी देखकर वो नाक भौं सिकोड़ रही थी। नाक भौं सिकोड़ना मतलब उसे खराब लग रहा था। लोगों को सड़क पर लोग क्या कर रहे थे? बेतरकीब तरीके से चल रहे थे तो उसे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे देश से आई है जहाँ साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। ऐसे में मुझे लगा कि अमेरिका की स्वच्छता और अनुशासन की बातें बताकर वह मुझे यहाँ की शिकायत कर रही है। इसलिए जब वो शाम को अमेरिका की बातें बता रही थी तो उसे लग रहा था कि वो इस शहर की, इस देश की वो शिकायत कर रही है। जो नव्या थी वो समझती थी कि उसकी बहन जो नंदिनी की शिकायत बिल्कुल जायज़ है,
क्योंकि हमारे देश में लोग अभी तक स्वच्छता और प्रदूषण रहित आबो हवा के प्रति उतने गंभीर नहीं हैं। यहाँ के लोग स्वच्छता और प्रदूषण के लिए गंभीर नहीं है। क्यों नहीं है? वो समझते हैं, लोग, वो कौन? लोग समझते हैं कि स्वच्छता का पालन करना, नगर निगम की और अनुशासन का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? बिल्कुल, हमारी भी यही जिम्मेदारी है बच्चों कि हम अपना शहर साफ रखें, अपना नगर साफ रखें। जब सड़क पर चलें तो यातायात के नियमों का पालन करें। अगर हम सुधर जाएंगे तो हमारा पड़ोस सुधर जाएगा, हमारा पड़ोस सुधर जाएगा तो हमारा शहर, गांव, कस्बा सुधर जाएगा। जब हम लोग अपने आप को सुधार लेंगे तो देश अपने आप ही सही रूप में स्वच्छ हो जाएगा। 7 अगस्त 2019, 6 अगस्त की डायरी आपने पढ़ी, 5 अगस्त की, 6 अगस्त की, अब 7 अगस्त की। मेरे चाचा जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। वे बहुत ही हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं। अब वो अपने चाचा जी की बढ़ाई कर रही है कि वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने हम लोग से ढेर सारी बातें की। वो बाहर से आए इसलिए उन्होंने घर में बहुत ढेर सारी बातें की। उन्होंने मेरी पढ़ाई और रुचियों के बारे में मुझसे जाना। उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसकी रुचियों के बारे में भी पूछा। उन्हें यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी कक्षा की मॉनिटर हूँ। वह जो नव्या है वो अपनी कक्षा की मॉनिटर है और यह जान के उसके चाचा जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने और जो नव्या है उसे अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है। वह जानती है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई काबिलियत अवश्य होती है। आवश्यकता है तो बस उसे जानने और पहचानने की। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ काबिलियत बच्चों जरूर होती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा, तो कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो कोई डांसिंग में अच्छा है, तो कोई उसमें आपके सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा होता है। कोई बच्चा, आप लोग तो आजकल सब टीवी में देखते हैं, डांस शोज आते हैं, सिंगिंग शोज आते हैं, कुकिंग शोज आते हैं। कोई किसी की कैलीग्राफी अच्छी होती है, मतलब कोई टेक्निकल बहुत होता है, टेक्निकल सब बातों को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, यदि लोग अपनी क्षमताओं और दुर्बलताओं को समझ लें तो जीवन को सही दिशा देने में बहुत मदद मिलती है। अगर इंसान अपनी क्षमताओं की, वो क्या क्या कर सकता है, और दुर्बलताओं की, हाँ मेरा ये वीक पॉइंट है, मैं इसको नहीं करता हूँ, तो अगर समझ ले तो उसकी जीवन को सही दिशा मिल जाएगी। कैसे? वो अपनी क्षमताओं को और निखारेगा और जो उसकी दुर्बलताएं हैं उस पर भी ध्यान देगा, उसमें भी यथासंभव वो सुधार करने की कोशिश कर सकता है। मेरे चाचा जी ने एक और बड़ी बात बताई कि भले ही भारत में कुछ कमियां हैं, भारत में कुछ कमियां जैसे साफ सफाई की कमी और प्रदूषण वगैरह बहुत ज़्यादा है, किंतु सामाजिक पारस्परिक व्यवहार विश्व में सबसे अलग है। किंतु हम लोग का सामाजिक व्यवहार और पारस्परिक व्यवहार वो सबसे अलग है। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। ये भी बात क्लियर है कि यहाँ के लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। यह संवेदनशीलता अमेरिका में नहीं दिखाई देती। ये जो संवेदनशीलता है वो अमेरिका में नहीं है, खाली और खाली हमारे भारत में है। वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग अनजाने से होते हैं। जो लोग पड़ोस में भी रहते हैं वो भी एक दूसरे को नहीं जानते, अनजाने रहते हैं। परिवार, नातेदारी, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर मेल मिलाप की जो परंपरा भारत में है वह दुनिया के किसी भी कोने में नहीं। बच्चों, हमारा देश संस्कृति प्रधान देश है। जो व्यवहार और नातेदारी यहाँ पर है
वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। पूरे विश्व में भारत में सबसे अलग है। सबने मुझे अमेरिका भ्रमण पर आने का निमंत्रण दिया। जितने भी उसके चाचा और बहन सब आए थे, सबने उसे अमेरिका आने पर निमंत्रण दिया। चलिए अब आप इस पाठ को यहाँ तक पढ़िए, इसकी 1 पेज हैंड राइटिंग करिए और कठिन शब्दों को लिखिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इस पाठ को पूरा करूँगी। गुड डे।